हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्शल यूनिवर्स 9 टॉवर मूवी की। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें नागापुरम शहर दिखाया जाता है, जहां एक नीलामी होने जा रही है जो कि राजकुमारी सौंदर्या की देखरेख में होने वाली है। लेकिन नीलामी होने से पहले ही सबसे जरूरी चीज, जिसका नाम शीत सिंह तलवार है, वो सुवर्ण महल से चोरी हो जाती है। तो राजकुमारी सौंदर्या अपने सैनिकों से तलवार ढूंढने को कहती है। तभी वहाँ पर उस तलवार को बनाने वाले मास्टर त्रिकंड आ जाते हैं और अपने साथ एक चित्रलिपि लाए होते हैं, जिसे वो तलवार की जगह नीलामी में लगाने के लिए लाए होते हैं। कहते हैं तलवार तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। फिर सौंदर्या कहती है, आपने कहा था सूर्यवली हमें त्रिकोणीय युद्ध में जीत दिलाएगा, लेकिन वो आएगा कब? तो मास्टर त्रिकंड कहते हैं, आप रणनीति तैयार रखिए, वो आ रहा है। फिर हमें सूर्यवली और उसकी बहन कस्तूरी को दिखाते हैं, जो कि नीलामी में शामिल होने के लिए नागापुरम आए हैं। कस्तूरी सूर्यवली से पैसों का बैग और मास्टर त्रिकंड से मिला हुआ ताबीज छीन लेती है। इसीलिए सुवर्ण महल के नौकर कस्तूरी को सूर्यवली समझकर और सूर्यवली को बावर्ची बोल के ले जाते हैं। और अंदर ले जाकर एक नौकर सूर्यवली को बताता है, मास्टर त्रिकंड का आदेश है, आपके बारे में ये किसी को पता न चले आप यहाँ आए हैं। फिर नीलामी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ कुछ और भी सरदार आए हुए होते हैं, जिनमें से एक का नाम शस्त्र बाहु है, जो कि काफी ताकतवर है और वो सूर्यवली की शक्तियों को छीनना चाहता है। लेकिन यहाँ वो पहले सूर्यवली की बहन कस्तूरी को किडनैप करने की सोच रहा है। फिर नीलामी के बीच में एक कालनेमी नाम का सरदार कहता है, हमें शीत सिंह तलवार दिखाओ, और वो राजकुमारी सौंदर्या को काफी बातें सुनाता है और अपने सैनिक से शीत सिंह तलवार मंगाता है, जिसे राजकुमारी सौंदर्या चेक करती है तो वो नकली निकलती है और जिसे वो तोड़ भी देती है। इससे वहाँ पे काफी अफरा तफरी मच जाती है और कालनेमी और राजकुमारी सौंदर्या के बीच में लड़ाई होने लगती है। इस बीच में सूर्यवली मास्टर त्रिकंड की बनाई हुई उस चित्रलिपि को पकड़ता है तो उसके हाथ का निशान जलने लगता है और वहीं वो देखता है उसकी बहन को शास्त्रबाहु के आदमी किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, जिसमें से वो एक आदमी को वहीं मार देता है। लेकिन शास्त्रबाहु उसकी बहन को किडनैप करके ले जाता है और जब सूर्यवली उसका पीछा करते हुए 9 टॉवर पे पहुंचता है तो उसकी पावर उसके अंदर काम नहीं करती है और उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है, जिसकी वजह से वो बाहर आके गिरता है। फिर हमें बाहु को दिखाते हैं, जो कि काफी बूढ़ा दिख रहा था, क्योंकि रात के 1 बजे के बाद बाहु अपनी असली एज में दिखने लगता था, तो इसलिए वो बहुत बूढ़ा दिख रहा था। फिर हमें सूर्यवली को रोड पे जाता हुआ दिखाते हैं, जहाँ उसे मास्टर त्रिकंड दिखते हैं, लेकिन सूर्यवली उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन को किडनैप किया गया है, और वो उनकी चित्रलिपि को उनको वापस कर देता है और यहाँ तक कि वो गुस्से में आके उन पे हमला भी करता है। लेकिन मास्टर त्रिकंड उसे बहुत आसानी से रोक लेते हैं। तुमसे अभी बात करना बेकार है, ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं सूर्यवली को एक पागल परेशान कर रहा होता है। उसके बाद सूर्यवली नागापुरम में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मदद मांगने जाता है, जहाँ वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर बदले में उसकी कुछ शर्तें होती हैं। फिर हमें राजकुमारी सौंदर्या और कालनेमी को दिखाते हैं, जो कि शस्त्र बाहु के पास 9 टॉवर में आए हुए होते हैं, जहाँ बाहु उनसे कहता है, तुम आए दिन लड़ते रहते हो, अपनी इस लड़ाई को खत्म कर दो और आपस में बात कर लो। तब हमें पता चलता है कि वो किसी अमृत कुंड नाम की चीज के लिए लड़ते रहते हैं, जहाँ कालनेमी कुछ भी बात नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शस्त्रबाहु सौंदर्या से कहता है, मैंने ब्रह्मांड लोक की शक्तियाँ हासिल कर ली हैं, मेरे लिए अमृत कुंड की शक्तियाँ किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर तुम त्रिकोणीय युद्ध में सूर्यवली को मेरे सामने खड़ा कर दो तो मैं कालनेमी को मार के तुम्हें यहाँ की महारानी बना दूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं, सूर्यवली की एक्स गर्लफ्रेंड अवंतिका उसे अमृत कुंड तालाब के पास ले जाती है, जहाँ सौंदर्या और कालनेमी के लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो उसे बताती है, तालाब में जो भी जाता है वो जल के मर जाता है, लेकिन जो इसकी शक्तियों के काबिल होगा उसे इसके अंदर जाने पे कुछ भी नहीं होगा, और कहती है तुम्हें ये तालाब जीतने में मेरी मदद करनी होगी। फिर वो सूर्यवली को स्वर्ण महल ले जाती है, जहाँ सौंदर्या और मास्टर त्रिकंड उसी चित्रलिपि को सौंदर्या के एक बहुत बड़े वोल्ड में रख रहे होते हैं, जहाँ अवंतिका कहती है, तुम्हें यहाँ से कुछ चीजें चुराने में मेरी मदद करनी होगी। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है, शीत सिंह तलवार भी अवंतिका ने ही चुराई थी। उसके बाद वो उसे कालनेमी के पास ले जाती है और कहती है, तुम्हें इसे भी मारना होगा मेरे लिए, और मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर सूर्यवली कालनेमी से लड़ने लगता है और वो काफी देर
फाइट करने के बाद में कालनेमी को मार पाता है, क्योंकि कालनेमी भी काफी ताकतवर था। और कालनेमी के मरने के बाद जितने भी कालनेमी के लोग होते हैं वो सूर्यवली को अपना सरदार मान लेते हैं। फिर सूर्यवली उनका सरदार बनकर अमृत कुंड तालाब पर जाता है, जहाँ सौंदर्या भी होती है। लेकिन सौंदर्या सूर्यवली की वजह से युद्ध से पीछे हट जाती है और कहती है तुम इसकी शक्ति हासिल कर सकते हो। लेकिन सूर्यवली उसकी शक्तियों को हासिल नहीं करना चाहता है। तो सौंदर्या कहती है तुम्हें अपनी बहन को बचाने के लिए ये शक्तियाँ चाहिए होंगी। तो सूर्यवली उस तालाब में जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उस तालाब के अंदर जाता है, जहाँ उसे वही पागल मिलता है जो उसे परेशान कर रहा था। दरअसल वो अमृत कुंड तालाब की शक्तियों का रक्षक था। वो सूर्यवली को शक्ति हासिल करने का तरीका बताता है और सूर्यवली काफी देर तक तालाब के अंदर रहता है। तो कुछ लोग उसे बचाने के लिए कूदते हैं, लेकिन वो जल के फट जाते हैं। फिर सूर्यवली भी तालाब से बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। तो उसे सौंदर्या के लोग स्वर्ण महल में ले जाते हैं, जहाँ उसकी देखभाल की जाती है। फिर वहाँ शस्त्रबाहु आ जाता है और सबको मारने लगता है और सौंदर्या से कहता है मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया नागापुरम की महारानी बनने का, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और सूर्यवली को अमृत कुंड की शक्ति दिला दी। फिर वह उन्हें मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सौंदर्या सूर्यवली को उस वॉल्ट के अंदर ले जाती है जिसमें वो अपना सारा सामान रखती थी। और इस बीच में शस्त्रबाहु रोबोट लेडी को भी मार देता है। पर सौंदर्या और सूर्यवली वार्ड के अंदर चले जाते हैं, जिससे शस्त्रबाहु कुछ नहीं कर पाता है और अपने 9th तिलिस्म टावर पे लौट जाता है। फिर सूर्यवली को होश आता है, लेकिन उसकी पावर उसके कंट्रोल में नहीं होती है। और वॉल्ट के अंदर जाने पर उसके हाथ का निशान भी जलने लगता है और वो देखता है वहाँ पर वही चित्रलिपि होती है जो मास्टर त्रिकर्ण ने बनाई थी। और जब वो उसे खोल के पढ़ता है तो उसकी पावर उसके कंट्रोल में आ जाती है। फिर सूर्यवली भी 9th तिलिस्म टावर जाता है, जहाँ उसको अंदर जाने पे काफी दिक्कत होती है, लेकिन वो उसे संभाल लेता है। फिर उसका सामना शस्त्र बाहु से होता है, तो वो बाहु से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है, जिसपे बाहु उससे कहता है मैंने अपने आदमियों से कहा था तेरी बहन को रखने वाली जगह रोज बदलते रहे और मुझे भी नहीं बताएं, तो इसलिए मुझे नहीं पता तेरी बहन कहाँ है। और जितने भी लोगों को तेरी बहन के बारे में पता था मैंने उन सबको मार दिया। इसका मतलब अब किसी को नहीं पता तेरी बहन कहाँ पर है, जिससे सूर्यवली कमजोर पड़ जाता है। तो शस्त्रबाहु एक पत्थर के थ्रू उसकी पावर्स लेने लगता है, लेकिन सूर्यवली एकदम गुस्से में आ जाता है और बाहु का मुकाबला करने लगता है और उसको मार देता है। और फिर वो अपनी पावर्स के थ्रू पता लगाता है कि उसकी बहन कहाँ पर है और उसको लेने के लिए निकल जाता है। तब हमें पता चलता है राजकुमारी सौंदर्या को उसकी बहन 2 दिन पहले ही मिल गई थी, जो कि अब स्वर्ण महल में होती है। तो सूर्यवली उसे स्वर्ण महल में लेने जाता है और वो राजकुमारी सौंदर्या पे काफी गुस्सा होता है। तो सौंदर्या उसे बताती है सिर्फ तुम ही शस्त्रबाहु को हरा सकते थे और नागापुरम को उससे बचा सकते थे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जिसको सूर्यवली समझ जाता है और गुस्सा नहीं होता है और वो वापस अपने शहर लौट जाता है और उसके आदमी अब अवंतिका के साथ हो जाते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।